अम्बेडकरवाद के नए सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पोल्ले मर्कर्स व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लायक उचित चीजों को देने से न्याय होता है। न्याय एक कला है जिससे मित्रों को अच्छाई और दुश्मनों को बुराई मिलती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर कहते हैं कि सामाजिक न्याय नहीं है परंतु विवेक है, न कि ऐसे दस्तावेजों से मौखिक उधार लेना बल्कि सर्वोच्च कानून की सामाजिक शक्ति प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय लोक उन्मुख होता है, कानूनी न्याय कैनलाइज्ड होता है जिसे कानून द्वारा नियंत्रित और प्रदान किया जाता है। अम्बेडकर के अनुसार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय एक आदर्श या फिर समाज बनाने का एक साधन है। उनके लिए समाज का अर्थ जातिहीन समाज है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तीन घटकों के संयोजन के आधार पर हो। अम्बेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। उनमें से पहला यह है कि व्यक्ति अपने आप में एक अंत है और समाज का उद्देश्य व्यक्ति का विकास और उसके व्यक्तित्व का विकास है। समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है और अगर व्यक्ति को खुद को समाज के अधीन रहना पड़ता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की अधीनता उनके भलाई हेतु है और केवल आवश्यक सीमा तक ही ऐसा है। दूसरी बात जरूरी यह है कि समाज के सदस्यों के बीच सम्मिलित जीवन की शर्तों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर स्थापित विचारों के आधारों पर माना जाना चाहिए। जेम्स मैसन लिखते हैं कि अम्बेडकर के विचार के अनुसार एक जाति आधारित समाज किसी व्यक्ति को कोई स्थान नहीं देता है, जबकि अम्बेडकर के प्रस्तावित समाज में व्यक्ति अंतिम समाप्ति है। किसी जाति आधारित समाज में दूसरे वर्गों के सदस्यों के संग एक व्यक्ति का संबंध पहले ही निश्चित रहता है, परंतु अम्बेडकर द्वारा सोचे गए समाज में संबंध स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होने चाहिए। इन महत्वपूर्ण दो सिद्धांतों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक न्याय या न्याय का सिद्धांत है, क्योंकि अम्बेडकर के लिए आधुनिक समाज में सही और गलत की पहचान के लिए आदर्श या मानदंड न्याय ही है। उनके अनुसार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दूसरा नाम न्याय था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य घटक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। स्वतंत्रता पहला घटक है। लास्की का हवाला देते हुए अम्बेडकर ने बताया है कि स्वतंत्रता की वास्तविकता हेतु इसके साथ कुछ सामाजिक स्थितियां होनी चाहिए। सामाजिक समानता सबसे पहले होनी चाहिए। विशेषाधिकार उसके धारकों के पक्ष में सामाजिक क्रिया के संतुलन का झुकाव है। नागरिकों के सामाजिक अधिकार अधिक समान हैं और वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने में अधिक सक्षम हैं। यदि स्वतंत्रता को उसके स्थान से हटाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि समानता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। कोई आदमी को किसी भी व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यदि वह रोजगार में सुरक्षा से वंचित हो जाता है तो वह स्वाधीनता के साथ असहनीय मानसिक और शारीरिक दासता का शिकार बन जाता है। दूसरे के शाश्वत भय, आसन्न आपदा की अपनी भूतिया भावना, खुशी और सुंदरता के लिए उसके उचित खोज जो हमेशा से टलती रही है, यह दर्शाती है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता किसी लायक नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र हो सकते हैं पर वे तभी स्वतंत्रता के प्रयोजनों का एहसास करने में असमर्थ होते हैं। तीसरी बात यह है कि ज्ञान सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आधुनिक जटिल दुनिया में मनुष्य संकट में रहता है और अपनी स्वतंत्रता को खोए बिना उसे अपना रास्ता खोजना ही होगा। इन स्थितियों के तहत किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है जब तक कि मन को अपनी स्वतंत्रता
अनिवार्य रूप से भाग्यशाली पूर्ण रूप से अपना दास बना लेंगे। ज्ञान से वंचित होना महान छोरों हेतु स्वतंत्रता का उपयोग करने की शक्ति का खंडन है। एक अज्ञानी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, परंतु वह अपनी स्वतंत्रता के धर्म को नहीं निभा सकता है जब तक कि उसे खुशी का आश्वासन दिया जा सके। अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता का सृजन करने वाली 3 अनिवार्य शर्तें इस प्रकार है: सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, सुलभ ज्ञान। उनका यह मत था कि इन तीनों स्थितियों की अनुपस्थिति के कारण प्राचीन समाजों में और हिंदू धर्म के तहत कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं पाई है। समानता सामाजिक न्याय का दूसरा घटक है। इसका तात्पर्य है कि सभी लोग एक ही सार के हैं, सभी लोग समान हैं और सब लोग एक ही मौलिक अधिकार और समान स्वतंत्रता के हकदार हैं। अंबेडकर कहते हैं कि रैंक और उन्नयन की व्यवस्था और समानता के सिद्धांत को अभिव्यक्त करने का दूसरा तरीका है, जिससे वास्तव में कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म समानता को मान्यता नहीं देता है। यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राचीन समय में प्राचीन समाज में कोई समानता नहीं है, क्योंकि वह उन्नयन और रैंक के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन समाज और हिंदू धर्म भी सामाजिक और धार्मिक समानता से वंचित होने के कारण मानव व्यक्तित्व के क्षरण को प्रारंभ करते हैं। अंबेडकर का यह मानना था कि सामाजिक न्याय के साथ समानता आधुनिक समाज का मुख्य आधार होगा। सामाजिक न्याय का तीसरा घटक भाईचारा है। किसी समाज में भाईचारे के महत्व की बात करते हुए अंबेडकर बताते हैं कि समाज में प्रचलित 2 शक्तियां हैं: व्यक्तिगत शक्ति और भाईचारा। व्यक्तिवाद सदैव मौजूद रहा है। हर व्यक्ति कभी भी पूछता रहता है कि क्या मैं और मेरे पड़ोसी हम सभी भाई हैं? क्या हम भी चचेरे भाई हैं? क्या मैं उनका रक्षक हूँ? मुझे उनके साथ अच्छा क्यों करना चाहिए? और अपने स्वयं के विशेष हितों के दबाव के तहत अभिनय करता है जैसे कि वह खुद को समाप्त करता है, जिससे एक गैर सामाजिक और एक समाज विरोधी आत्म विकास भी होता है। भाईचारा विपरीत चरित्र की एक ताकत है। भाईचारा संभावना का दूसरा नाम है। यह एक भावना में निहित होता है जो खुद को दूसरों की भलाई के साथ खुद को पहचानने के लिए एक व्यक्ति की ओर जाता है, जिसके द्वारा दूसरों का भला स्वाभाविक रूप से उनसे हो ही जाता है और अनिवार्य रूप से हमारे अस्तित्व की भौतिक स्थितियों में से किसी की तरह निभाया जाता है। भाईचारे की भावना यह है कि व्यक्ति खुद को अपने साथी प्राणियों के बारे में सोचने के लिए, खुशियों के साधनों के लिए, अपने साथ प्रतिद्वंदियों को संघर्ष करने के लिए नहीं लेता है, जिससे वह अपने उद्देश्य में पछाड़े ताकि वह खुद ही सफल हो सके। व्यक्तिगतवाद अराजकता पैदा करेगा। मात्र भाईचारा है जो इसे रोकता है और लोगों के बीच नैतिक आदेश को बनाए रखने में मदद करता है। अंबेडकर का यह मानना था कि केवल भाईचारा है जो अराजकता को रोकता है और लोगों के बीच नैतिकता का आदेश को बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिवाद अराजकता पैदा करता है। भाईचारा जो सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके बिना एक आदर्श समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इस कारण अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन के मूलभूत विचारों और हमारे दृष्टिकोण में एक पूर्ण परिवर्तन और लोगों और चीजों के प्रति दृष्टिकोण में एक संपूर्ण परिवर्तन है। भारतीय समाज के पैटर्न और समस्याओं के बारे में अंबेडकर पूरी तरह से अवगत थे, इसलिए अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा में निम्न चीजें शामिल हैं: सभी मनुष्यों की एकता और उनकी समानता, पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबर का मूल्य स्थापित होना,
पर उन्होंने अधिक बल दिया है। सामाजिक न्याय के बारे में उनका विचार कानून, नैतिकता और सार्वजनिक विवेक के माध्यम से सभी रंगों के मानव निर्मित असमानताओं को दूर करना था। उन्हें चिरस्थायी समाज के निर्माण के लिए, न्याय के लिए जाना जाता है। अंबेडकर के विचार के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक न्याय का मूल कारण हिंदू समाज में जाति व्यवस्था थी। उन्होंने कहा है कि जातियां मिली हुई इकाइयां हैं और यह अस्पष्ट विवेक के साथ उनकी साजिश है जो पूर्व जाति में खुद को बनाने के लिए मजबूर करती है। उनकी दुर्बल परिस्थितियों का तर्क बेरहम है और यह अपनी ताकत के लिए आज्ञाकारी है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह स्वयं को नतीजे के साथ प्रतिबंधित कर देते हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह स्वयं को नतीजे के साथ प्रतिबंधित कर देते हैं कि अब यांत्रिक कानून द्वारा समूह लगातार बहुलता के साथ जातियों में परिवर्तित हो रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि अस्पृश्यता की जड़ जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था की जड़ धर्म था। धर्म की जड़ वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। वर्ण व्यवस्था की जड़ ब्राह्मणवाद था और ब्राह्मणवाद की जड़ राजनीतिक सत्ता में है। इस तरह अंबेडकर ने तमाम चीजों की व्याख्या कर दी। अंबेडकर का सामाजिक दृष्टिकोण उनके शब्दों से परिलक्षित होता है। किसी आर्थिक प्रणाली के रूप में दायित्व के बिना शोषण की अनुमति है। छुआछूत न केवल निरंतर आर्थिक शोषण की व्यवस्था है परंतु यह अनियंत्रित आर्थिक शोषण की एक प्रणाली भी है। इसका कारण यह है कि इसमें निंदा करने के लिए कोई स्वतंत्र जनमत नहीं है और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कोई निष्पक्ष यंत्रणा नहीं है। पुलिस या न्यायपालिका की कोई जांच साधारणतः बातों के लिए नहीं की जा सकती है। वे सभी हिंदू हैं और शोषक के पक्ष में हैं। अंबेडकर भारतीय समाज की दयनीय स्थिति और महिलाओं की निम्न स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और आमतौर पर हिंदू महिलाओं के उत्थान की कोशिशें की। अंबेडकर के मुताबिक महिलाओं को परिवार के भारों को सहन करने के लिए केवल उपकरण माना जाता था और वे बच्चों को जन्म देने और पत्नी या माता के कर्तव्यों को पूरा करने तक ही सीमित थी। श्रम की श्रेणी उनके पक्ष में नहीं है। परिणाम स्वरूप भारतीय महिलाओं ने अपनी पहचान खो दी। उन्हें लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता और इस वजह से समान अवसर उनके लिए एक सपना ही था। उन्हें गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य की कमी, असमानता और निर्बलता को सहना पड़ता। परंपरागत व्यवहार उन्हें शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से पुरुषों से नीच मानते हैं और उन्हें पुरुष शोषण और श्रम के अनुचित विभाजन के अधीन किया जाता है। ऐसा समाज जहां आधी आबादी वाले महिलाओं का निम्न दर्जा है, मूलतः इस तथ्य के कारण हुआ कि स्त्रियों का भौतिक और सामाजिक संसाधनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों की कमी के कारण विकसित हुआ है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है। भारतीय संविधान के निर्माता के पास एक नया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सपना था जिसकी आत्मा सामाजिक न्याय थी। अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। वे भारतीय समाज के पैटर्न और समस्याओं और विवादित हितों के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। सामाजिक इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण संविधान है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय परिभाषित नहीं है। यह एक संबंधित अवधारणा है जो समय और परिस्थितियों, लोगों और उनके पिछड़ेपन, रक्त, पसीने और आंसुओं से निर्मित है। सामाजिक न्याय की अवधारणा
कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अम्बेडकरवाद के नए सीरीज में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।